जानवरों की मौत और उनकी रूह का मामला इस्लामी तालीम में एक अहम मौजू है। जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, जो कि अहले बैत में से हैं और एक इल्मी शख्सियत थे, उन्होंने इस हवाले से कई पहलुओं पर रोशनी डाली है। आपके सवालात के जवाब में हम जानवरों की मौत के मुख्तलिफ पहलुओं और इस्लामी तालीमात के मुताबिक उनकी रूहों के बारे में तफसील से बयान करेंगे। इस्लामी अक़ायद में जानवरों की ज़िंदगी और मौत का मामला इंसानों से मुख्तलिफ नहीं है। अल्लाह ताला की तख्लीक के तहत जानवर भी ज़िंदगी गुजारते हैं और एक दिन मौत का शिकार होते हैं। मौत का वक्त अल्लाह की तकदीर में लिखा होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ही वही है जो तुम्हें ज़िंदगी देता है और वही तुम्हें मौत देता है। जानवरों की मौत का भी यही उसूल है। उनका जिस्म भी मौत के बाद फ़ानी होता है और उनका रूहानी वजूद भी अल्लाह की तरफ लौटता है। जैसे इंसानों की ज़िंदगी का आगाज़ और इख्तिताम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, वैसे ही जानवरों की ज़िंदगी और मौत का भी यही अमल अल्लाह की तकदीर के तहत होता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की तालीमात में यह बात वाज़ेह की गई है कि हर मौजूद की एक रूह है। जानवरों की भी रूह है और वो अल्लाह की तरफ लौटती है। ताहम इंसानों और जानवरों की रूहों में बुनियादी फ़र्क यह है कि इंसानों को अल्लाह ने अकल और शऊर की सलाहियत अता की है, जबकि जानवरों में वो सलाहियत नहीं होती। इसके बावजूद उनकी रूहें अल्लाह के हुक्म से आसमानों की तरफ मुंतकिल होती हैं। जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से एक हदीस में फरमाया, अल्लाह ताला ने इंसानों और जानवरों को अपनी हिकमत से पैदा किया है और दोनों की रूहें उसके पास वापस जाती हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा के मुताबिक जानवरों की रूहों का हिसाब किताब नहीं किया जाता जैसे इंसानों का किया जाता है। यहाँ से यह बात भी वाज़ेह होती है कि जानवरों की रूहों का कोई अलग हिसाब नहीं लिया जाता और उनके अमाल का हिसाब इंसानों की तरह नहीं होता। उनके मरने के बाद उनकी रूहें अल्लाह की तरफ लौट जाती हैं और वो अल्लाह की रहमत से महजूज होती हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हर मखलूक की रूह का एक ख़ास मुकाम होता है और जानवरों की रूहें भी अल्लाह की बारगाह में वापस जाती हैं। ताहम चूँकि उनके अमाल का हिसाब इंसानों की तरह नहीं किया जाता, इसलिए उनकी रूहें इस लिहाज से नेक या बद नहीं मानी जाती, बल्कि वो अल्लाह की रहमत में रहती हैं। अल्लाह ताला के यहाँ जानवरों का भी एक मुकाम है। उनकी रूहों को इज्जत दी जाती है और वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पर रहती हैं। ये रूहें अल्लाह के हुक्म से मखसूस मुकामात पर रहती हैं और क़यामत के दिन उनका कोई हिसाब किताब नहीं किया जाता, क्योंकि वो ना तो ईमान रखते हैं और ना ही उनसे कोई अमल की तवक्को की जाती है जैसे इंसानों से होती है। जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से भी फरमाया है कि जानवरों की रूहें क़यामत के दिन इंसानों की रूहों की तरह जन्नत या दोज़ख में नहीं जाएंगी। उनकी रूहें एक ख़ास मुकाम पर महफूज की जाती हैं और अल्लाह की रहमत का हिस्सा होंगी। चूँकि अल्लाह का निज़ाम तमाम मखलूक़ात के लिए है, इसलिए जानवरों की रूहें भी अल्लाह की निगहबानी में रहती हैं। कुरान में भी जिक्र है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की हर मखलूक के बारे में एक ख़ास मकसद रखा है और वो तमाम मखलूक़ात उसके लिए काम कर रही हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर। ज़मीन व आसमान में जितनी भी मखलूक है वो सब अल्लाह की तस्बीह करती है। यहाँ से यह भी मालूम होता है कि जानवर भी अल्लाह की इबादत और तस्बीह में मशगूल हैं, अगरचे उनकी इबादत इंसानों की तरह शऊरी नहीं होती। जानवरों की मौत और उनकी रूहों का मामला अल्लाह की हिकमत पर मबनी है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक जानवरों की रूहों का हिसाब किताब इंसानों की तरह नहीं होता और वो अल्लाह की बारगाह में एक महफूज और इज़्ज़त व एहतराम वाले मुकाम पर रहती हैं। उनकी रूहों को क़यामत के दिन इंसानों की तरह जन्नत या दोज़ख की जज़ा नहीं मिलती, बल्कि वो अल्लाह की रहमत के तहत रहती हैं। जानवरों की मौत एक फितरी अमल है और इस पर गमगीन होने के बावजूद हमें अल्लाह की हिकमत और तकदीर पर ईमान रखना चाहिए। इस बारे में ज़्यादा गौर व फिक्र करने के बजाय हमें अल्लाह की रज़ा और हुक्म पर राज़ी रहना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो दास्तानी टीवी को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।